दोस्तों, आज की कहानी है माजी देवर जी का कमरा खुला ही रखिए ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माजी शाम को महक की कुछ सहेलियां आने वाली है तो क्या मैं देवर जी का कमरा खोलकर उनको दे दूं? हाँ बड़ी बहू, पर सबके जाने के बाद अच्छे से कमरा बंद कर देना और देखना कि छोटी बहू का कोई भी सामान इधर से उधर ना हो। ये लो चाबी और कमरा खोल दो। बड़ी बहू मन ही मन बना रही थी। पता नहीं माजी देवर जी के कमरे में ताला क्यों लगा के रखती हैं। खुला रहेगा तो हम सबके काम आएगा और हम कौन सा कब्जा कर ले रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो रखने के काम आ सकता। जब चाबी वापस करूंगी तो माजी से बात कर लूंगी। दूसरे दिन बड़ी बहू कमरे की साफ सफाई करवा रही थी, तभी सासू माँ आई। कमरे का मुआयना करने लगी कि कमरे में कुछ अस्त व्यवस्था तो नहीं हो गया। फिर जाते जाते बोली, बड़ी बहू संदा कमरा साफ करके चली जाए तो कमरे में ताला लगाकर चाबी मुझे दे देना। मन ही मन में बड़ी बहू ने सोच लिया, आज बस चाबी माजी को वापस नहीं करेगी और उस कमरे को खोल के रखेगी। लेकिन शाम तक माजी सवेगी। चाबी लेने के लिए बड़ी बहू के कमरे में आ गई तो बड़ी बहू को अपनी बात कहने का मौका मिल गया। माजी देवर जी का कमरा खुला ही रखिए ना। देखो ना, आज बच्चों ने कितना मजा किया। अगर कोई एक्स्ट्रा सामान है तो उसे भी वहाँ पर रख सकते हैं ना। बड़ी बहू, ईश्वर की कृपा से हमारा घर बहुत बड़ा, सबके पास अपने खुद के कमरे हैं। बच्चों के लिए भी खेलने की जगह है और फिर जब कभी जरूरत होती है तो हम लोग ये कमरा तो प्रयोग कर ही लेते हैं ना। छोटी बहू तो मजबूरी वंश दूसरे शहर में रहती हैं। अगर मुकुल की नौकरी इसी शहर में होती तो क्या वो हमारे साथ नया रहती? तब तो ये कमरा उसका ही था ना। मैं नहीं चाहती कि जब मानसी बहू आए तो उसको अपना सामान रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़े। दूसरे शहर में रहकर भी उसको ये महसूस ना हो कि इस घर में उसके लिए कमरा भी नहीं है। और वैसे भी हर शादी ब्याह तीज त्योहार सब में कितने मन पूर्वक वो हमारे साथ रहने आती है। आज मैं उसका कमरा खोल दूंगी तो हम सबको उसकी आदत हो जाएगी और फिर जब छोटी बहू को देना पड़ेगा तो हम सबको बहुत खलेगा। इसलिए उस कमरे की आदत ना डालो। बहू, तुम मेरी बात का गलत आदत ना दिखाना। अरे अगर कल को मयंक की नौकरी भी दूसरे शहर में लग जाती है तो मैं तुम्हारा कमरा भी इतना ही संभाल के रखूंगी ताकि तुम अधिकार पूर्वक जब माजी मर्जी हो यहाँ पर आओ और खुशी खुशी रहो। तुम्हें कभी भी परायापन महसूस ना हो। सासू माँ ने प्यार से बहू को समझाया, तुम दोनों इस घर की बहू हो। मैं तुम दोनों के अधिकारों पर कभी आस नहीं आने दूंगी। इसलिए तुम भी अपनी देवरानी के अधिकारों का ध्यान रखना। तुम दोनों में सौहार्द बना रहे, बस यही मेरी कामना है। बड़ी बहू चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी और शायद समझ रही थी कि वह बिल्कुल
सही कह रही